हेलो दोस्तों, गेट सेट एसएसबी में स्वागत है। आज का लेक्चर टॉपिक है इलेक्शन कमीशन। ये टोटल कंटेंट 3 मिनट से थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर कुछ पॉइंट भूल भी जाते हो तो इनफ रहेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन पे। पहले बता दूं कि ये टॉपिक जो है एडवांस टॉपिक में अगेन आता है, क्योंकि तुम्हें करंट अफेयर्स पता होने चाहिए कि हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। ठीक है, राजीव कुमार है वैसे, और ये मई 2022 में ही बन गए थे। तो ये क्या करते हैं, फ्री फेयर इलेक्शन पूरे भारत में कंडक्ट करवाते हैं। और जब हम पैदा भी नहीं होते तब के टाइम पे ये आईएएस अपॉइंट हो गए थे बिहार झारखंड कैडर में। ठीक है, इनके बारे में बढ़िया से लिखा है। एसटी स्टीवन कहाँ पढ़े थे, बीएससी कहाँ की, एलएलबी कहाँ की, ठीक है, वो सब तुम विकीपीडिया पे देख सकते हो। मैंने भी वहीं पढ़ा था। उसके उनके बारे में मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मगर तुम अगर ये पॉइंट जानते हो तो एक एज मिलता है औरों के मुकाबले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रिस्पेक्टेड जीटीओ सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव चूजन टू स्पीक ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। ठीक है, मैं ईसीआई रेफर करूँगा। एन इंटीग्रल पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। आई विल डिस्कस इट्स हिस्ट्री, फंक्शन, अचीवमेंट, चैलेंजेस एंड कंक्लूड विद इट्स सिग्निफिकेंस इन आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, क्या क्या बात करने वालों में, हिस्ट्री बताएंगे, फंक्शन बताएंगे, क्या अचीवमेंट्स रही हैं, क्या चैलेंजेस आए हैं, और कंक्लूड करेंगे उसकी सिग्निफिकेंस जो हमारी डेमोक्रेसी में है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में एक बार तुम खुद से ब्रेन करके देखो। ठीक है, क्या समझ में आता है कि फ्री फेयर इलेक्शन करवाना। ठीक है, और क्या हो सकता है कि ये किसी पार्टी के साथ मिली हुई नहीं होनी चाहिए, है ना, किसी के साथ बायस नहीं होना चाहिए। और नंबर ऑफ़ वोटर्स जो है, इतने भारी संख्या में जो मिलियन में वोटर हैं हमारे भारत में, ठीक है, उनको कैसे मैनेज करना है ये देखेंगे। साथ में नोटा पे ध्यान देंगे कि अगर किसी पार्टी को तुम्हें वोट नहीं करना है तो नोटा भी नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन होना चाहिए। देन ये भी देखेंगे कि कोई बूथ कैप्चरिंग तो नहीं कर रहा, कोई अनफेयर मीन्स से तो नहीं कर रहा वोटिंग वगैरह। ये भी इसी को देखेंगे। साथ में लोगों को अवेयरनेस फैलाएंगे कि इलेक्शन वोटिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद हमारे ईवीएम्स की बात आती है कि ईवीएम जो घोटाले होते हैं या लोग ब्लेम करते हैं कि गलत है, करप्ट है, वो सारे फैक्टर को तुम अगर एक साथ इकट्ठा कर पाओगे तो ज़रूरी नहीं है रटना है इसको। ठीक है, अगर तुम्हारे पास फैक्ट्स हैं और तुम्हें पता है कि किस फ्लो में बोलना है, हिस्ट्री बोलना, फिर फंक्शन, अचीवमेंट, चैलेंजेस, और उसके बाद एक तुम्हारा क्या राय है, कंक्लूड करना है उसमें। तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन जनवरी 25, 1950। तो ये पहले इलेक्शन याद रखना 51 से 52 पे हुए थे। तो उससे पहले ही हमारा ईसीआई जो है स्टैब्लिश हो गया था, जनवरी 25, 1950, मेकिंग इट अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क इवन बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। पहले जनरल इलेक्शन से भी एक साल पहले ही हमारा फंडामेंटल पार्ट हो गया था डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का। अब इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस यानी सबसे डिफरेंट है, किसी पार्टी से मिली नहीं है, अंडर आर्टिकल 324। ठीक है, 324 क्या कहता है कि हमारा इलेक्शन कमीशन के पास वो सारी पावर है कि सुपरवाइज करे, डायरेक्ट करे और कंट्रोल करे हमारे भारत में इलेक्शन को। अभी किस किस को इलेक्ट करवाते हैं, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव और ऑफिसर ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, है ना। तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली ऑटोनोमस बॉडी अंडर आर्टिकल 324, वेरी इंपॉर्टेंट टू याद करना है इसको, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टास्क विद कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। द ईसीआई ओवरसीज इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट। अब कौन सी इलेक्शन देखती है, पार्लियामेंट की इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शन, एंड द ऑफिसर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर। इनिशियली इट वॉज अ सिंगल मेंबर बॉडी। अब ये भी देखो छोटा सा पॉइंट है कि इनिशियली जो है वो सिंगल मेंबर बॉडी था, इट बिकम मल्टी मेंबर कमीशन इन 1993। अगर ये पॉइंट याद रखते हो तो फिर कंटेंट बढ़िया होता है कि पहले वो एक सिंगल मेंबर बॉडी था, इट बिकम मल्टी मेंबर कमीशन इन 1993 विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, सीईसी, एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर फॉर्मिंग द कमीशन। तो ये 2 इलेक्शन कमिश्नर अलग से हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई हैज़ अचीव रिमार्केबल माइलस्टोन्स। अब हम उसकी थोड़ी तारीफ करेंगे, उसने क्या क्या अचीवमेंट करी है। और डेफिनेटली मैंने 2024 भी ऐड करा है। अगर तुमने इस टाइम का जनरल इलेक्शन नहीं ऐड करा तो तुम्हारा फिर करंट अफेयर से पॉइंट ही हट जाएगा ना। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1951 टू 52, देखो बार बार रेफर कर रहा हूँ कि ये वाला पहला जनरल इलेक्शन था। और क्यों खास था, वॉज अ लॉजिस्टिकल मार्वल। ये लॉजिस्टिकल मार्वल मतलब इतना डेटा एक साथ को मैनेज कर पाना, क्योंकि 173 मिलियन वोटर थे जो कि पेपर बैलॉट क्या होते हैं ये 1998 में, क्योंकि 1999 यहाँ लिखा है ना ईवीएम आ गए थे, तो इससे पहले पेपर बैलॉट यूज़ होते थे। तो इसमें क्या होता था, बहुत टाइम लगता था क्योंकि मैनुअल काउंटिंग हो रही है और साथ में टेम्परिंग का खतरा रहता है ना। तो 173 मिलियन वोटर्स के लिए और 2 लाख पोलिंग स्टेशंस हैं, और हमारा पहला जनरल इलेक्शन है, तो इसको मैनेज कर पाना एक अपने आप में माइलस्टोन है। मोर रिसेंटली यानी आज की बात करेंगे, अभी जो हुए 2024 में जनरल इलेक्शन वर द लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री। ऐसा होता है कि लोग जितना जागरूक होते हैं, जितना बढ़ते हैं, उस हिसाब से क्या होता है,
नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स बढ़ते हैं, तो 968 मिलियन पीपल जो थे आउट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल वर एलिजिबल टू वोट। 1.4 बिलियन पीपल भारत में है, 968 मिलियन जो हैं वो एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए। दिए कितने अभी बताता हूँ। दैट इज इक्वलेंट टू 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो बड़ी बात है कि 70% जो है पॉपुलेशन एलिजिबल टू वोट है, इसमें से 642 मिलियन वोटर पार्टिसिपेट करा है इलेक्शन में। ठीक है, थोड़ा कम हो जाता है नंबर क्योंकि वही है 642 मिलियन वोटर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए, इसका हाफ कर दो, ऑलमोस्ट देख रहे हो 312 मिलियन जो है उनमें से वुमेन रही हैं, जो कि हाईएस्ट एवर पार्टिसिपेशन बाय वुमेन वोटर। तो ये भी एक अचीवमेंट है। ये पूरा पैराग्राफ मैंने उठाया है विकीपीडिया से, अभी 2024 का जो जनरल इलेक्शन है, तो वहाँ से भी रेफर कर सकते हो। ये बात बोलनी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि वुमेन का पार्टिसिपेशन हाईएस्ट एवर रहा है 312 मिलियन। अगर ये फैक्ट याद रखोगे तो सामने वाले बोलेगा बढ़िया प्रिपरेशन है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अब ईवीएम की बात करते हैं। ये इंट्रोड्यूस हो गए थे वैसे 1998 में, ये बैलेट पेपर के बाद ही, जिससे कि इलेक्ट्रल फ्रॉड खत्म हो जाए या काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाए। साथ में इनको टैम्पर प्रूफ भी बोला जा रहा था क्योंकि पेपर बैलेट्स में टैम्परिंग हो रही थी। ठीक है, और ऐसी डिज़ाइन से बनाए गए थे कि इसमें वोटिंग की रिकॉर्डिंग जो होगी वो एक्यूरेटली होगी। ठीक है, एंड लेटर वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये क्या होता है, वीवीपैट बोलते हैं इसको। ये 2013 में इंट्रोड्यूस हो गए थे। ये पेपर ट्रायल है वोटर वेरिफिकेशन के लिए। मतलब अगर वोटर को चेक करना है कि उन्होंने सच में किसको वोट दिया है, तो वो चीज़ ये ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करते हैं सिस्टम में, ट्रस्ट। ठीक है, शोकेस इट्स टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी। ये पॉइंट हो गया। तो ये अचीवमेंट्स की तरह हो गई ना, कि पहले इतने लोगों को मैनेज कर पाना वोटिंग में, उसके बाद ईवीएम वीवीपैट बना पाना। इलेक्शन कमीशन ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड वोटर फ्रेंडली इनिशिएटिव लाइक द नोटा ऑप्शन, नन ऑफ द अबव, इन 2013। ठीक है, नोटा ऑप्शन 2013 में इंट्रोड्यूस किया जो अलाउ करता है रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है, अनदर कमेंडेबल एफर्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ SVEEP, दैट इज सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। समझ में भी आ रहा होगा, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन, वोटर की एजुकेशन की बात हो रही है। तो ये इनिशिएटिव हमारा ECI ने ही लिया था कि हमारी वोटर अवेयरनेस बढ़ पाए और पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़े। अब देख रहे हो कितना पार्टिसिपेशन, 70% पार्टिसिपेशन हो गया। और ये मतलब वोटर एपैथी लिखा है ना, एम टू इंक्रीज वोटर टर्नआउट थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम। तो अवेयरनेस प्रोग्राम, कुछ लोगों का विश्वास नहीं होता इन सब चीज़ों में, ठीक है, उसको वोटर एपैथी कहते हैं। मैं बताऊंगा अभी, ये हमारे जो ड्रॉबैक्स हैं उसमें बताऊंगा। तो इन चीज़ों को या फिर नॉलेज जो चाहिए होती है इलेक्टोरल प्रोसेसेस की, उसके उसमें हेल्प करा है इस एजुकेशन ने। ठीक है, टर्न आउट थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम। डिस्पाइट इट्स अचीवमेंट, इतनी अचीवमेंट के बाद भी, जैसे कि हम बोला करते हैं, द ECI फेसेस सेवरल चैलेंजेस। ठीक है, एक छोटा सा सेंटेंस बोलना है हर बार कि इतनी अचीवमेंट के बाद भी उसने चैलेंजेस फेस किए। अब चैलेंजेस सेम है कि एलिगेशन ऑफ बायस, कि किसी एक पार्टी के लिए फेवर दे रही है, मनी पावर इन इलेक्शन, मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर प्रोपोगेंडा आर मेजर कंसर्न। ये हम न्यूज़ में सुनते आते हैं और कहीं ना कहीं तुमने भी सुना होगा कि प्रोपोगेंडा चल रहा है, मनी पावर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ से शुरू करना कि एलिगेशन ऑफ बायस। फिर है द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विच द ECI इन्फोर्सेज इज समटाइम फ्लॉटेड। ठीक है, फ्लॉटेड मतलब होता है कि स्क्रॉन्ड ऑफ, या फिर ऐसे बोल दो कि लोग नहीं मानते, जिसकी वजह से अथॉरिटी पे क्वेश्चन रेज होता है, रेजिंग क्वेश्चन अबाउट इट्स अथॉरिटी। ठीक है, ऑल्सो लाइक इश्यूज लाइक वोटर एपैथी। वोटर एपैथी क्या होता है कि जो हम एलिजिबल वोटर्स हैं, ठीक है, इतने सारे वोटर्स हैं, अब देखो उनमें से कितने कितने नहीं आए। 900 के करीब थे और 600 के करीब आए हैं, तो 300 मिलियन जो है वो नहीं आए। तो उनमें क्या होता है कि मोटिवेशन नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता, या उनको लगता है कि अवेयरनेस नहीं है, या फिर वोटिंग से कोई चेंज नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें भी हैं। ठीक है, और बोगस वोटिंग क्या होता है, इसमें इलीगल प्रैक्टिसेस होती हैं, बूथ कैप्चरिंग इसी में आता है। ठीक है, या फिर तुम किसी लेजिटिमेट वोटर को की जगह पे, मतलब जैसे तुम दूसरों का पेपर देने नहीं चले जाते कभी कभी, नहीं जाते नहीं हो, मगर एक ऐसे एग्जांपल कह रहा हूँ कि इम्पर्सनेटिंग कहते हैं उसको, कि किसी और वोटर का नाम लेके तुम जा रहे हो वोट देने, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी होती थी, फेक वोट दिए जाते थे, और इसकी वजह से इंटीग्रिटी और इलेक्शन की जो है, मतलब ये तो पनिशेबल है वैसे, है ना, भारत में। तो ये सिग्निफिकेंट हर्डल्स रहेंगे, ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट। अब मैं कैसे कंक्लूड करूँगा अच्छे से कोर्ट के साथ, तो पहले बता देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक बैकबोन है इंडिया डेमोक्रेसी की। ये बात मानते हो कि नहीं? ऑब्वियस बात है, अगर अच्छी सरकार होगी, एक सबने मिलकर बनाई होगी, तो अच्छी बात रहेगी। इंश्योरिंग दैट द वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्टोरल प्रोसेस रन स्मूथली। ठीक है, अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो स्मूथली रन करे। एज फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN शेषन बोलते हैं, इनका इंटरव्यू भी है इंटरनेट पे। ठीक है, मैंने देखा था तो इंटरव्यू, तो बहुत ही वेल हाईली क्वालिफाइड पर्सन थे ये। कौन थे ये? चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 1990 से 1996, यानी 6 साल इन्होंने काम किया है, और 10वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, टाइम हो गया इनको, इसलिए यहाँ फॉर्मर लगाया।
तो इन्होंने ही बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ द हार्ट बीट ऑफ डेमोक्रेसी। हार्ट बीट ऑफ डेमोक्रेसी याद रखना, फ्री फेयर इलेक्शन तो पता ही है, ठीक है। तो उनकी ये छोटी सी बात बोल देना। इनकी तारीफ़ करनी है कि 10वें इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, या आज चल राजीव कुमार की तारीफ़ करनी है, तो कुछ भी बोलना है वो तुम बैकअप में लेके रखो, कुछ भी भूलते हो तो। वाइल चैलेंजेस प्रोसेस, ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैं चाहूँगा कि तुम उसको एज इट इज़ रट लो कि इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी ईसीआई की कमिटमेंट है कि पहले तो इतने सारे चैलेंजेस हैं, फिर भी ईसीआई पूरी कोशिश करती है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं वो लागू रहें, वो उन पे काम हो। तो ये इंस्पायर करता है कि हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा विश्वास डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे, ठीक है। इसको 2-3 बार बोलना याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है बोल पाना इसको, इस तरह का बोलना वो शशि थरूर बना देता है। ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं।